अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है उन बच्चों के हवाले से जिनको होना तो स्कूल में चाहिए, लेकिन वो होटल के ढाबों पर हैं, वो लोग मैकेनिक्स बन रहे हैं, काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में आज उनका दिन मनाया जा रहा है। बात कर रही हूँ मैं चाइल्ड लेबर के हवाले से। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है और जिन बच्चों के लिए ये दिन मनाया जा रहा है वो आज भी अपने काम में मगन है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आज क्या दिन है, उनके क्या हकूक़ है, उनको क्या मिलना चाहिए और जिस मुश्किल ज़िंदगी में वो अभी से पड़ चुके हैं, आने वाले वक्त में वो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। अगर हम बात करते हैं जी कवानीन के हवाले से, तो आइन के आर्टिकल 11 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता और अगर कोई भी शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 20,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और 1 साल तक कैद भी हो सकती है, जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। इस सारी सूरत हाल में 6 बरस से 15 बरस तक जो बच्चे हैं, कानून कहता है कि उनके लिए हुकूमत तालीम मुफ्त फराहम करेगी। स्कूल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, लेकिन हमारे बच्चे महंगाई से परेशान होकर मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, घरों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। ना सिर्फ ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बल्कि जो लोग इनको मुलाजमत पर रख लेते हैं वो भी इस सारी सूरत हाल में बराबर के कसूरवार हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि इन नन्हे हाथों में जो कि पेंसिल कलम होनी चाहिए थी, औजार हैं और ये बच्चे काम कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज के प्रोग्राम में ऐसे ही बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं और अपने घरों की पूरी ज़िम्मेदारियां उठा रहे हैं। क्या नाम आपका? ज़ीशान। ज़ीशान भाई, क्या करते हैं? मैकेनिक का काम। कितनी देर हो गई? 3 साल। 3 साल हो गए? इधर ही हो या और कहीं भी थे? इधर ही। पक्का अड्डा? हाँ जी, पक्का। 3 साल? 3 साल। अब प्रॉपर मैकेनिक बन गए? ये बनना है। 3 साल में बंदा ऑफिसर बन जाता है, आप मैकेनिक नहीं बने? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते, क्यों? वैसे ही। 3 साल हो गए इधर, उससे पहले क्या करते थे? स्कूल पढ़ता है। कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं में? छोड़ क्यों दिया? वैसे ही। कहाँ रहते हो? इधर करीबी? हाँ जी। अच्छा, तो अम्मी अब्बू नहीं कहते कि स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो? काम पे लग गए हैं। हाँ, काम पे लोया। काम पे लगवा दिया? कौन लेके आया काम पे? घर वाले। घर वाले लाए? अब्बू छोड़ के गए? हाँ जी। कितने पैसे कमाते हो? कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? 500 रुपये। इतने मुझे नहीं मिलते, आप 500 रुपये कह रहे हो? वाकई 500 रुपये मिलते हाँ हैं? जी। और महीने के? महीने के डेली की। बस रोज़ के 500? बस महीने के कितने बनते हैं? 15,000। और 15,000 में क्या क्या ज़रूरतें पूरी होती हैं? कितना घर चलता है? क्या क्या लेते हो उस 15,000 का? सामान में खर्चा कर दिया। अच्छा, कौन सा सामान, कौन सा खर्चा? आटा की हो लिया। आटा घी हाँ जी। वही लेते हो? आपको पता है बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को तो स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उस्ताद कहाँ है? अंदर बैठा है। कहाँ पे है? वो सामने बुलाएं ज़रा। छोटे छोटे बच्चे हैं जी। बच्चा 3 साल हो गए हैं, बता रहा है कि काम कर रहा है। उस्ताद आ गया है। क्या हाल भाई जी? अल्लाह शुक्र। क्या नाम? दसो साथ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। दसो साथ जी मेरे को दिवाले कराता है। दुकान किसकी है वैसे? दुकान तो अल्लाह ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। साथ मेरा जॉब नहीं आया हैगा। आपके भी कोई उस्ताद हैं? हाँ मेरा भी। आप मैनेजर साहब हैं इधर? हाँ जी, इसमें फोरमैन हैगा थे। उस्ताद ना आए तो सब चीज़ें आप देखते हैं? हाँ जी। सही है। हाँ जी। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे भी काम पे? ये छोटे बच्चे हुनर, इन्होंने ही हुनर सिखा रहे हैं। हुनर सिखा रहे हैं बच्चों को ना। हुनर सीखने की भी कोई उम्र होती है?
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੇਲੀ 300 ਤੋਂ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਦ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छी तनख्वाह यानी कि अच्छी सैलरी लेके आ रहे हैं घर। आप भी छोटे से थे जब काम पे आए? यही छोटे कितने साल के? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੋਈ 9-10 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, और यहीं पे ज़िंदगी सारी मेहनत काम? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। स्कूल क्यों नहीं गए, पढ़े क्यों नहीं? ਸਕੂਲ ਮਕਸੋ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਗੇ। पढ़ लिख जाएंगे तो उससे ज़्यादा कामयाब होंगे, उससे ज़्यादा। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਪੜ੍ਹੇ 12 ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मैट्रिक तो कोई तालीम नहीं है, मैट्रिक तो अभी आगाज़ होता है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। डबल एमए भी है आपके पास? ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਐਮ ਵਾਲੇ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ, ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पढ़ो ना, कम करो। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। लेकिन भाई छोटे बच्चे, कानून कुछ कहता है कि बच्चों को मुलाजमत पे? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ 800-700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 700-800 ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ। काम और पैसों की तो बात ही नहीं हो रही। ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਉਂਝ ਕਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਲੋਕ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन भाई ਹੁਨਰ हकूक, ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। कितने बच्चे भाई के? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ 3 बच्चे। कौन कौन सी क्लास में? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ KG 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ गलत बात ना करें फिर के अपने बच्चे स्कूल जाएंगे, दूसरों के बच्चों को आप हुनर सिखा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਰਸਨਲੀ ਏ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੀ ਕੱਟੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ आप भी उतना ही कसूरवार हैं, आपने भी उस बच्चे को रखा है। रखिए ना रखा, आप नहीं रखेंगे तो दोबारा बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। हम नहीं रखेंगे, बस आज भगा देता हूँ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਈ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। कोई एहसान नहीं किया, वो बच्चा काम करेगा तो तनख्वाह काट लोगे आप। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਕਿਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ आपके बच्चे स्कूल में, दूसरों के आपके पास काम पर। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, 12-1-2 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਜੇ, 3000 3500 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, बाकी बच्चे भी खर्चे खुर्चे हैं। अच्छा, आपको पता है कि कोई छापा पड़ जाए, कोई इदारा आ जाए तो छोटे बच्चों से काम कराने पे आपको थाने की हवा खानी पड़ सकती है, जुर्माना अलग से हो जाएगा। भाई मुझे कल्ले थोड़ी पैनी है, पूरी मारी ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਜ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ, ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੇ।
अच्छा भाई, अब मुझे ये बताइए, आपने खुद भी ये वक्त देखा और अब आपके पास बच्चे मुलाजिम हैं। बच्चों को स्कूल होना चाहिए, मुलाजमत पे होना चाहिए, या फिर पढ़ लिख के कुछ बन जाना चाहिए? इसमें इदारों का कितना कसूर है, हुकूमत का कितना कसूर है, वालिदैन का, हालात का, महंगाई का कितना कसूर है, और आप जैसे भाई जो कि बच्चों को काम पे रख लेते हैं उनका कितना कसूर है? ਬਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ 100-150 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 700-800 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक 2 साल बाद भाई पैसों की बात नहीं हो रही, पैसों की बात हो रही है चाइल्ड लेबर की, छोटे बच्चों से काम कराने की। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗੜ के आपने अपने मफाद के लिए रख लिया ना कि बच्चों से काम कराएंगे, पैसे कम देने पड़ेंगे। ਬੱਚੋਂ ਦੇ ਕਮ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੜेंगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਗਲਤ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ मतलब अपने मफाद के लिए छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं कि आपकी बात सुनते हैं, आपकी डांट खाते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ आपने खुद ही मिसाल दे के बता दिया। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਐਮਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਵੇ, भाई डबल एमए होने तो दें, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? बहुत सैलरीज है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕਿਥੋਂ 20% ਪੜਿਆ ਜਾਂ 40% ਪੜਿਆ ਜਾਂ 50% ਪੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ? 50% ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ? 15 साल के बाद करें बच्चे काम, हुनर सीखें। मैं तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ कि उनको नहीं होना ਦੇ चाहिए। ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ये कानून कहता है। ਜਿਹੜੀ 50% ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ 50% ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 50% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੀ 50% ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੱਸਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। मैं किस फील्ड की बताऊं भाई, बीए वाले जो हैं वो ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ 21,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿੰਨੀ 20% ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ भाई ਹੈ? लाखों भी कमाते हैं नौजवान। ਨਹੀਂ 20% 17% ਹੋਈ, 17% ਜਿਹਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ 1700 ਰੁਪਇਆ ਵਧ ਗਿਆ, 25,000 भाई कोई एक बंदा 20,000 कमा रहा है ना, तो एक बंदा यही पढ़ के 2 लाख भी कमा रहा है, 5 लाख भी कमा रहा है महीने के। ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਛੱਡ क्या पता ये वही बच्चा हो, क्या पता ये वही बच्चा हो जिसे अगर आप ना रखते ये पढ़ता और ये कल को 5 लाख कमा रहा होता, आपको क्या पता? ਇਸ ਕੋ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, बर्तन धोता है। सबकी बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं उन सब भाइयों की बात कर रही हूँ जो छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं, चाहे वो होटल है, चाय वाला ढाबा है, चाहे आप मैकेनिक भाई हैं। मैं ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? मैं सोचा मैं मैकेनिक बने हैं तो बच्चे पढ़न नहीं देने, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। आप ही करेंगे भाई, हर बंदे की खासियत है और आप बड़ा जरूरी काम करें, हर बंदे का अपना अपना किरदार है। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ, आपको हम आम नहीं समझ रहे। ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਨਰ ਸਿਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੁਨਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। पे जुर्माना है, 1 साल कैद है, पाकिस्तान का ये कानून है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਬੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਮਤਲਬ 50 ਬੰਦੇ ਬਹਾਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ 500 रुपये भाई जो बात कर रहे हैं, मजबूरी होती है, गुर्बत है, मामला ठीक नहीं है, लेकिन अगर इनसे बात हो रही है, इन भाई से अगर बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक फ़र्द वाहिद को तनकीद या बात, या इसका मकसद ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तमाम कम्युनिटी को जो कि छोटे बच्चों को मुलाजमत पर रखते हैं, चाहे वो अपने घरों में हैं, चाहे वो ढाबे पर हैं, चाहे वो मकैनिक की दुकान पे हैं, या किसी भी तरह से बच्चों को मजदूरी पर उन्होंने रखा है, तो ये उन तमाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी बच्चे आपको दिखाएंगे, मज़ीद लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। काम क्या करते? काम क्या करते? मोटरसाइकिलों का मोटरसाइकिलों का। क्या क्या काम आता है मोटरसाइकिलों का आपको? सारा कुछ कर लेता हूँ। सारा कुछ? कितने साल हो गए सीखते हुए? जो सा लॉकडाउन था फिर मैंने छोड़ दिया, अच्छा, फिर मैं गया ही नहीं।
2 साल सीखा फिर छोड़ दिया, फिर वापस कब आए? जब लॉकडाउन लगा, हाँ, लॉकडाउन लगा था तब आ गए। लॉकडाउन लगा फिर दोबारा आए आप, तब से काम कर रहे हो? कैसा चल रहा है काम? सही है। अच्छा है? हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो एक दिन में? स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया? कौन से स्कूल जाते थे? सिटी मॉडल, हाँ, सिटी मॉडल हाई स्कूल है। सिटी मॉडल हाई स्कूल कहाँ पर है ये? ये चुंगी पे। चुंगी पर है। आप वहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर स्कूल क्यों छोड़ दिया? स्कूल से क्यों नाराज़गी होगी आपकी? कौन सी क्लास में थे जब छोड़ा? 3 क्लास में था। 6ठी क्लास में? नहीं 3। तीसरी क्लास में? आगे नहीं पढ़ा? क्यों छोड़ा? ऐसे स्कूल क्यों छोड़ा? लॉकडाउन आ गया फिर मैंने गया ही नहीं। लॉकडाउन हो गया, दोबारा बच्चे स्कूल गए, आप क्यों नहीं गए? अच्छा मुझे ये बताओ, पैसे कितने मिलते? हाँ, कितने पैसे? 100 रुपया। हाँ, 100 रुपया। कितने? 100 रुपया। 100 रुपये रोज़ के, और महीने के? 3000। हाँ, महीने के कितने? महीने के कितने? 3000। 3000। 3000 हो गए महीने के, और 100 रुपया हो गया रोज़ का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर का शिकार, इनको लाहौर जैसे बड़े शहर में हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं देख रही हूँ रोड्स पर, गलियों में, कि ढूंढ रहे हूँ कि हमें चाइल्ड लेबर मिले, हमें छोटे बच्चे मिले, बल्कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे सामने स्टोर पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। हम थोड़ा आगे जाते हैं, तनूर पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, हमें सिग्नल पे मांगने वाले बच्चे मिलते हैं, वो भी इसी सारी सूरत हाल में परेशान है। आगे जाते हैं, कोई भी दुकान है, वहाँ पे हमें छोटे छोटे बच्चे काम करते मिलते हैं। एक और हमारा छोटा सा बच्चा जो कि घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ उठा रहा है। क्या नाम आपका? हामिद। हामिद। हामिद भाई, क्या करते हैं? नंबर प्लेट का काम। नंबर प्लेट का काम? वो क्या काम होता है? वो सामने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बनाते हो? हाँ जी। नंबर प्लेट बनाते हो? अच्छा, लेकिन नंबर प्लेटें तो इदारों से मिलती हैं, आप कैसे बनाते हो? साल बनाता है। उस्ताद बनाते हैं, आप मदद करते हो? हाँ जी। क्या उम्र? 12 साल। ओए होए, 12 साल, आपको तो स्कूल में होना चाहिए था। बस स्कूल पढ़ नहीं सके, एक बाप ही है बस मकाने वाला आते हुए, हम भी फिर आते हैं, हम भी आते हैं, फिर हम 200-300 लेके जाते हैं दिल्ली। इतनी महंगाई हुई भी है, हम क्या करें, सब्जी लेके जाएगी कौन से इधर को लेके जाएं, वो घर सब्जी लेके जाएगी, तो फिर बाप ही है कमाने वाला। बस स्कूल पढ़ नहीं सके हम, इतनी महंगाई। गए थे स्कूल? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 2 में। 2 क्लास में छोड़ दिया? हाँ जी। खुद ही छोड़ा या घर वालों ने कहा कि नहीं कहा? खुद ही छोड़ा। हाँ जी। अब्बा ने मारा नहीं कि स्कूल छोड़े हो? मारा है। फिर? मैंने कहा काम करना। मैंने किसको देखा था आपने काम करते हुए? मैंने बाप को। अब्बा ने तो काम करना ही, आप भी बड़े होते आप भी कर लेते। फिर? मैं काम करना चाहता हूँ। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा मैं मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का काम करते हैं? मिस्त्रियों का काम करते हैं। अच्छा, और कौन छोड़ के गया इधर? इधर मैं अब्बू छोड़ के। अब्बू छोड़ के गया। और कितने बहन भाई आपके? 3। बड़े हैं छोटे? 4 भाई हैं, 3 भैया, एक बहन है। 3 भाई स्कूल जाते हैं। हाँ। एक निका भाई वो भी स्कूल जाता है, मेरा बड़ा भाई है वो सामने से काम करता है। वो भी काम करता है? हाँ जी। वो आज छुट्टी में। वो आज छुट्टी पे है? हाँ जी। उससे क्या हो गया, छुट्टी पे क्यों है? वैसे उसको बुखार है। बुखार है। अच्छा हामिद भाई, कितने बजे आते हो इधर? इधर मैं 9 बजे आता हूँ। और रात को कितने बजे जाते हो? 10 बजे। 13 घंटे हो गए ड्यूटी के। हाँ जी। और कितने पैसे मिलते हैं? 400।
400 रुपए? हाँ जी 207 दिंदा है ते 200 पकड़ लेगा। अच्छा, पकड़ कैसे लेते हैं? काम करता हूँ। हाँ जी कितने साल हो गए इधर? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। अब कितना काम सीख लिया? आधा काम सीख लिया। आधा हो गया है? हाँ जी मोटरसाइकिल खोल दें तो बंद कर लोगे, सेटलमेंट कर लोगे उसकी या नहीं अभी? आधा काम कर लेना बस। बस अद्धा काम हो जाता है तो अद्धा रह जाता है। जी अद्धा कितनी देर ही सीखा जाएगा? आधा मैं 2 साल में सीखा। अच्छा, हाँ जी स्कूल जाना सी, बड़े जे ऑफिसर बनना सी, इधर किधर हामिद भाई? वैसे ही बहुत दिल किया। दिल किया। हाँ जी क्या क्या लेके जाते हो जब पैसे कमाते हो घर के लिए? कौन सा सौदा? सब्जी लेके जाएगी। सब्जी लेके जाएगी। सब्जी? हाँ जी। आपको कौन सी पसंद है? मुझे गोभी। आलू गोभी मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, ये क्या पहना हुआ है? ये अंगूठी। क्या है इसमें? कुछ नहीं कोई स्पेशल वाला नागा है या वैसे ही है? वैसे ही। पसंद है आपको? हाँ जी दिखाओ ज़रा फिर कैमरामैन भाई को। ये लड़कियां पहनती हैं, आपने भी पहनी हुई है। वैसे मैंने निके भाई के पास ली थी। छोटे भाई से? हाँ जी। ली कितने की थी? पता नहीं उसने कितने के लिए हैं? पता नहीं कितने के लिए। भाई ने दे दी आराम से आपको? जी। नाखून कब काटे थे आखिरी बार? मैंने काटने थे। कितने गंदे हो रहे हैं नाखून। नहीं काटे? हाथों को क्या हुआ है? ये क्या है? ये पता नहीं क्या होता है। दिखाओ मांस जरा। उतरता है। मांस उतरता है। काम कर करके। हाँ जी और ये क्या हुआ है? ये चोट लगी चोट। उस्ताद प्यार से बात करता है, मारता वारता भी है, गाली भी निकालता है? प्यार से। उस्ताद तो आपका कह रहा है कि मैं डांटता हूँ, लगाता हूँ दो। आप झूठ बोल रहे हो। इतना भी नहीं डांटते। नहीं, उसने खुद बताया मुझे। आप झूठ बोल रहे हो। अब बच्चे झूठ नहीं बोलते। इतना भी नहीं डांटते। थोड़ा थोड़ा। हाँ जी लगती कितनी है? 2-4 या ज़्यादा? 2-4। बस 2-4? हाँ जी 2-4 कितनी बार दिन में? 2-4 कितनी बार लगती हैं दिन में? 2 वही लगती हैं। 2 बार? क्यों? वैसे क्यों काम ना आवे। तो प्यार से बता देना। लगाते क्यों हैं? वैसे ही काम ना आवे फिर तो लगानी पड़ती कभी है। नहीं उस्ताद को कहते कि उस्ताद मार तो ना, प्यार से बता। हम नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते? क्यों? बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। तो बड़ों को भी चाहिए ना कि ना मारें छोटों को। हाँ जी शफकत से, प्यार से पेश आए। हाँ जी सही। हाँ, हम बुरा लगता है ना, मार पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ जी सही। ऐसा ही है ना? हाँ जी क्या फील क्या करते हो जब मार पड़ती है? क्या लगता है? चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा या नहीं? ऐसा होता है? नहीं। नहीं होता? क्या सोचते हो फिर? मैं सोचता हूँ कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। अच्छा, सा कितना मर्जी मार ले। हाँ ये जी किसने कहा आपसे? मेरी मम्मा है। अम्मा ने कहा था? हाँ जी। क्या बताया था? उसने कहा कि शादी कुट खाओ दे उन्हें कम सीखो दे। अम्मा ने ये समझाया? हाँ जी तो मैं फिर समझ गया। फिर मैं कुट खा लेना चुप करते रोज रोज? कि कब काम ना आता हुए। कब काम ना आता हुए। ज़्यादातर कुट पड़ती है या ज़्यादातर काम आता है? ज़्यादा पर काम करता हूँ। आता है? हाँ जी उस्ताद कौन सा है आपका? वो वाला भाई है, ये है, ये सारे उस्ताद हैं? नहीं ये है मेरा क्या नाम है उस्ताद का? मना। माना उस्ताद। आ जाइए, माना भाई आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है माना भाई? ठीक है, नाम क्या है आपका? इमरान भाई। छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया हुआ है आपने? वो आप आया मैंने को रखा तो आपने ही ना। एक के पास नहीं है, वो 6-7 है। आपके पास कितने बच्चे मुलाजमत पे? कोई भी नहीं है। नहीं मेरे पास नहीं है। कितने पैसे देते उसे? तो खुद उस बच्चे ने बताया भाई आप उस्ताद हैं, क्यों मुकर रहे हैं भाई? क्या हो गया? बात तो करें, जो कर रहे हैं उसे ऑन तो करें। क्या हो गया? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਮਰ ਪੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਲੰਮਰ ਪੇਟਾਂ ਦਾ, कभी मकैनिकी का। ये उन 10-12 में से आप भी उस्ताद हैं इस भाई के? हाँ। आप भी हैं ना उनमें से एक? हाँ जी। माने फिर कितने पैसे देते? कितने पैसे देते? 100-150 कितने घंटे काम? जब मर्जी
घंटा करे, 1.5 करे, 2 करे, ऐसा तो नहीं होता। पूछ लो उसे। ऐसा ये भागते फिरते रहते हैं ज़्यादा काम 12-13 घंटे बताया है, सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे जाता हूँ। रहा है। वो काम एक करता हो तो बताओ। क्या कसूर है इन बच्चों का? भाई की शादी हुई भी? आपकी हाँ बच्चे भी हैं? हाँ, कितने भाई जी? बेटी है एक, बेटी है। स्कूल जा रही, काम पे लगा दिया? स्कूल जा रही है। इनका क्या कसूर है? इनको भी जाने दें स्कूल। आप पूछे इसे। आप जैसे भाई कामों पे नहीं रखेंगे ना तो मजबूरी होगी, स्कूल ही जाएंगे। आप जैसे भाई कामों पे नहीं रखेंगे। पूरियाँ होंदियाँ ने दसो आप भी बताएं, आप भी बताएं। नहीं ये पूछे ना इनसे ज़रा मैं आप भी उस्ताद हैं? नहीं मैं शागिर्द हूँ उनका, वो जो उनसे अंदर बैठे हुए हैं। आप कब से भाई इधर? मुझे हो गया 5 साल हो गया, 5 साल हो गए। आप भी छोटे से थे काम शुरू किया? बड़ा हो गया आया हूँ मैं। स्कूल गए, पढ़ा? बड़ा कौन सी क्लास? 5 तक ही, इतना पढ़ लिया? बहुत ज़्यादा है, इतना ही है ना। बच्चों को स्कूल होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। अपने बच्चे आपके, उनके लिए क्या सोचते हैं? क्या सोचना, वो बढ़ रही है। चाहते हैं कि पढ़े लिखे कोई अच्छे काम पे लगे, ऐसा ही चाहते हैं आप? हाँ, हर माँ बाप यही चाहता है। ऐसी बात है। ऐसा ही है? हाँ, आपका दिल नहीं चाहेगा कि कहीं बच्ची को काम पे भेज दें? नहीं दिल चाहेगा। और इस तरह से मुलाजमत पे कहीं भी नहीं दिल चाहेगा। भाई का बेटा होता फिर भी दिल ना चाहता कि ऐसे मैकेनिक पे भेजो। भेजते आप? नहीं भेजते। इस जैसे किसी अड्डे पे भेजते कि सारा दिन पंखा भी नहीं है और उसने ऐसे ही बैठना है? नहीं भेजते। नहीं भेजते। इनका क्या कसूर है? ये तो इसकी मामा का पूछो या इसके पापा को पूछो। माँ का तो कसूर है, बाप का है जो छोड़ गए इधर। आपका भी तो है ना, जिन्होंने रास्ते खोले हैं, दरवाजे खोले हैं कि लाइए चाइल्ड लेबर, हम बनाते हैं, हम बढ़ाते हैं इनको। हम तो- इतने उस्ताद हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे हर बंदा ही दूसरे का उस्ताद है। नहीं, वो एक उस्ताद है बस, वो सामने तस्वीर लगी हुई है उसकी। वो जो उनसा पहले इंटरव्यू दे के गया है ना, वही है। किसी से पूछ ले इन लड़कों का कौन उस्ताद है। 20,000 फाइन है, 1 साल कैद है। वो उस्ताद है हमारा। वही जाएगा ना हमने नहीं ना जाना। वो उस्ताद है, उस्ताद ने कहा जौन सा कोई छोटा लड़का आओ ते रख लो, कोई मसला नहीं है। मैं संभाल लांगा। हाँ वाकई? हाँ, उससे पूछ लो। क्या नाम आपका? अली हसन। अली हसन भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, काम क्या करते? काम क्या करते? मोटरसाइकिलों का मोटरसाइकिलों का। क्या क्या काम आता है मोटरसाइकिलों का आपको? सारा कुछ कर लेता हूँ। सारा कुछ? कितने साल हो गए सीखते हुए? जो सा लॉकडाउन था फिर मैंने छोड़ दिया, अच्छा, फिर मैं गया ही नहीं। 2 साल सीखा फिर छोड़ दिया, फिर वापस कब आए? जब लॉकडाउन लगा, हाँ, लॉकडाउन लगा था तब आ गया। लॉकडाउन लगा फिर दोबारा आए आप? तब से काम कर रहे हो? कैसा चल रहा है काम? सही है। अच्छा है? हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो एक दिन में? स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया? कौन से स्कूल जाते थे? सिटी मॉडल, हाँ, सिटी मॉडल हाई स्कूल है। सिटी मॉडल हाई स्कूल कहाँ पर है ये? ये चुंगी पे। चुंगी पर है। आप वहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर स्कूल क्यों छोड़ दिया? स्कूल से क्यों नाराज़गी होगी आपकी? कौन सी क्लास में थे जब छोड़ा? 3 क्लास में था। 6ठी क्लास में? नहीं 3। तीसरी क्लास में? आगे नहीं पढ़ा? क्यों छोड़ा? ऐसे स्कूल क्यों छोड़ा? लॉकडाउन आ गया फिर मैंने गया ही नहीं। लॉकडाउन हो गया, दोबारा बच्चे स्कूल गए, आप क्यों नहीं गए? अच्छा मुझे ये बताओ, पैसे कितने मिलते? हाँ, कितने पैसे? 100 रुपया। हाँ, 100 रुपया। कितने? 100 रुपया। 100 रुपये रोज़ के? और महीने के? 3000। हाँ, महीने के कितने? महीने के कितने? 3000। 3,000। 3,000 हो गए महीने के और 100 रुपया हो गया रोज़ का। ऐसा ही है? तो इतने सारे पैसे करते क्या हो आप? कर देता हूँ घर किसको? मामा को। मामा को? बाबा नहीं काम करते? क्या करते हैं? पैंट शर्ट का। पैंट शर्ट। पैंट शर्ट का काम करते हैं। कहाँ पर? ये वाल्टन। वॉल्टन में।
आपने तो पढ़ लिख के एक बड़े से ऑफिसर बनना था, आप ये क्या मोटरसाइकिलों के चक्कर में पड़ गए हो? अच्छा, कितने बजे आते हो सुबह? कितने बजे आते हो इधर सुबह? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे आते हो और फिर शाम को कब जाते हो? 10 बजे। सुबह 10 से शाम 10 बजे तक ड्यूटी है और रोज़ 100 रुपये मिलते हैं। हाँ जी। 100 रुपये का क्या करते हो? घर देता हूँ। हाँ? घर देता हूँ। घर देते हो। यहाँ आते कैसे हो? कौन छोड़ के आता है? आ जाता हूँ मैं। खुद ही? नहीं, हाँ? साथ आता है। अच्छा चलो फिर अपने हाथ दिखाओ कैमरामैन भाई को, क्या लगा हुआ है? इसने तो पेन पकड़ के, पेंसिल पकड़ के लिखना था साथ। ये क्या, किन कामों में पड़ गए भाई आप? और कितने बहन भाई हैं? 4 और 4 और हैं? भाई हैं बहनें हैं? भाई भी बहने भी। भाई भी बहनें भी। आप कौन से नंबर पे हो? सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हो, बाकी सब छोटे हैं? ये जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब अब्बा कहते नहीं, अम्मा कहते नहीं स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो कुछ? कोई नहीं कहता? नहीं, हाँ? कोई भी नहीं कहता? छोटे बहन भाई स्कूल जाते हैं जाते हैं। सारे? काम कितने करते हैं? कोई भी नहीं। सिर्फ आप? 3000 रुपये महीने के और रोज़ का 100 रुपया, यानी कि टोटल मिला के 6000 रुपये बनते हैं। और 12 घंटे ड्यूटी है। 10 बजे ये सुबह बच्चा आता है और 10 बजे ये वापस आता है। उस्ताद किधर है? उस्ताद भाई आ जाइए। अच्छा है? डांट कितनी पड़ती है? नहीं पढ़ती। हाँ? नहीं पड़ती। अब उस्ताद सर पे खड़ा है, कैसे कहेगा कि डांट पड़ती है? क्या हाल भाई जी? ठीक है, अल्लाह का ठीक है। क्या कसूर है इन बच्चों का? बच्चों काम का पे ही लगा दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं, खुद ही लगाया, इसके वालिदैन ने लगाया, क्योंकि ये स्कूल नहीं जा रहा। फिर ये छोड़ देता, स्कूल कहता मैंने नहीं जाना, अच्छा। इसलिए इसके वालिदैन ने मेरे साथ भेजा। लेकिन इसे ज़रा 2 माह लगेंगे ना, फिर स्कूल रूटीन से जाएगा। इसकी तबीयत थोड़ी सी वाश हो जाएगी ना, फिर जाएगा। तबीयत वॉश आप करेंगे? नहीं, खुद हो जाएगी कैसे? जब काम करेगा। वो तो कह रहा है 2 साल पहले काम करता रहा, आप लॉकडाउन से काम कर रहा हूँ, आप 2 महीने लॉकडाउन सुना। से मेरे पास इसे 2 माह हुए आए को। हाँ, तकरीबन। ये पहले काम करता है लकड़ी वाले के पास, उससे पहले मोटरसाइकिल वाले के पास करता, फिर मेरे पास आया। आपके पास कौन छोड़ गया? इसके वालिदैन, इसकी दादी, इसका पापा। अच्छा, कितने पैसे देते आप तो काम के हिसाब से, कभी 50 कभी 100 उस हिसाब रोज़ का? जी। 50-100 में घर चलता है? नहीं, घर उसका चलता वैसे भी। वो घर चलाने के लिए यहाँ पे? घर चलाने के लिए नहीं आया, घर चलाने के लिए नहीं आया, काम सीखने के लिए आया। काम सीखने आया। जी। ये चाहते हैं ये आवारा ना हो जाए, ये आवारा ना हो जाए। आप क्या करते भाई जी? मैकेनिक हो मेरे आप भी मैकेनिक? हाँ जी। आपके पास कितने बच्चे काम करते? हमारे पास इससे बड़े हैं, इतने हैं, 2 लड़के हैं। लगाया हुआ है काम पे? हाँ जी। कितने पैसे देते? उन्हें 250 रुपये का, 300 दोपहर का खाना भी। भाई जी छोटे छोटे बच्चे काम पे। अब भाई की शादी हुई है? जी जी बच्चे भी हैं? जी। कितने? 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। उनको भी स्कूल भेज रहे हैं या काम शाम पे लगाया हुआ? एक को स्कूल पे, एक छोटी है अभी। अच्छा। 1.5 स्कूल कौन सी क्लास में? प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप। अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, लोगों के बच्चों को काम पे रखा। तो नहीं उसे रखा हुआ, उसके वालिदैन ने भेजा तो रखा। आपने रखा तो कोई लाया ना। कहा तो स्कूल डालें, वो कह रहे इसे 2 से 2.5 माह लगेंगे, स्कूल रूटीन से जाएगा। हमारा कोई नहीं इसमें कसूर है, इसके वालिदैन ने भेजा हुआ। कोई इदारा आ गया, पकड़ के ले गए आपको। अच्छा, आपको वैसे पता है कि बच्चों को मेहनत मजदूरी पे हम नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते? मालूम है सज़ा कितनी होगी, जुर्माना कितना होगा, कुछ पता है? इसका नहीं पता। कभी किसी ने नहीं पूछा? पूरी मार्केट में बच्चे काम कर रहे हैं। जी नहीं, कभी नहीं पूछा। ये हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते हुए यहाँ पर आए को, इसलिए। स्कूल पढ़ाने की या फीस की उनको गुंजाइश नहीं ना, मस्जिद मदरसा पढ़ा दें, दीन का भी ये समझ जाएगा तो अच्छा रह जाएगा, तो ज़हन सही हो जाएगा, तो पढ़ने भी लग पड़ेगा। सही बात है, आप ही के गलत। अच्छा भाई, क्यों इतने हमारे छोटे छोटे बच्चे होटलों पर इधर उधर क्यों काम करते जा रहे हैं? बेरोजगारी, लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और बच्चों को जो किराए पे रहती हैं उनका हस्बैंड नहीं है, या माड़े घर वाले हैं, वो मजबूरी फिर
भेजते हैं शॉपों पे कि काम ये करें, अपना भी पेट पालें, हमारे लिए भी कुछ ले आएँ खाना। आप जैसे भाई बच्चों को रखते हैं तो भेजते हैं ना, अगर आप लोग रखें ही ना तो कौन भेजेगा? मार्केट में जब उनका माँ बाप ने खुद आ जाना बच्ची चल के, तो हम तो मजबूर हैं फिर। हम उनको कहते हैं आप कैसे मजबूर हैं? 12-12 घंटे काम कराते हैं, 100-100 50-50 रुपए उनको देते हैं। हम नहीं इतने मजबूर, वो ही मजबूर हैं तो भेजते हैं कि ये आवारा ना हो, ये चीज़ बाहर का बाहर ही ना निकल जाए। क्या समझ? भाई की शादी हुई भी? कितने बच्चे? कोई भी नहीं। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए? वो स्कूल का ना पढ़ने के गुंजाइश हो, मस्जिद मदरसा पढ़ ले। जब दीन इस्लाम का समझेगा, उसकी अकल सेट होगी कि माँ बाप भी कहेंगे कि इसका ज़हन सेट है, अब इसको स्कूल डालें, पढ़े। क्या नाम? फिजान। फैजान भाई क्या करते हैं? मोटरसाइकिल का काम करते हैं। आप भी मोटरसाइकिल का काम? यस। सारे बच्चे मोटरसाइकिल के काम पे क्यों लगे हुए हैं आजकल? हाँ जी, सारे बच्चे मोटरसाइकिलों के काम पे क्यों लगे हुए हैं? अपना काम करने के लिए। इतने छोटे से अपना काम, अभी तो बड़े हो गए तो करना, पढ़ तो लो कुछ। पढ़ लिया जितना पढ़ना था। पढ़ लिया? हाँ जी। कितना पढ़ लिया? पढ़ा, स्कूल गए थे, वापस आ गए हैं। कौन सी क्लास से? नर्सरी में। क्यों? वैसे ही दिल नहीं करा। कौन से स्कूल गए थे? गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट स्कूल? कहाँ पे रहते हो? चुंगी पे। चुंगी पे रहते हो? यहाँ कौन छोड़ के जाता है? पैदल ही आता। और कितना टाइम लगता है पैदल आने में? आधा घंटा कम से कम। आधा घंटा पैदल चलते हो यहाँ तक आने के लिए? हाँ जी। और आधा घंटा वापस? हाँ जी। कितने पैसे? हाँ जी। कितने पैसे मिलते हैं? कितने पैसे? पैसे नहीं मिलते, अपना ही करता हूँ। अपनी दुकान है? हाँ जी। कहाँ पर? ये आगे। अकेले चलाते हो? हाँ जी। कितनी कमाई? काम के हिसाब से। आजकल अच्छा काम है या खराब है? खराब ही है। क्यों? काम के लिहाज से काम है ही नहीं। देख लें, कोई मार्केट में काम ही नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से और स्पेशली चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। ठीक है। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। कामरान सिकंदर। कामरान सिकंदर भाई, खैर से आए इधर? आप भी काम? मैं इधर बस थोड़ा बाइक का काम करवाने के लिए आया। आप करवाने काम आए? जी, बाइक का काम करवाने के लिए आए थे। अच्छा, क्या करते? मैं टीचर हूँ। स्कूल टीचर है? जी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। गवर्नमेंट स्कूल टीचर। कौन सी क्लास को पढ़ाते? मैं क्लास 5 को पढ़ा रहा हूँ। 5th क्लास को? और वो तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, पीरियड्स होते हैं अलग अलग? नहीं, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर और टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उस हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो टीचर्स पढ़ाते हैं। चाइल्ड लेबर डे है आज। छोटे छोटे बच्चे कामों पे, मैकेनिक पे, ढाबे पे, होटल पे, स्टोर पे, क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल है जो इस तरह की। अभी एक भाई साहब मुझे ये कह रहे थे कि मेरा बच्चा है, वो मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, उन्होंने 10,000 फ़ीस मांगी। मैंने कहा आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते? मैंने उनको अपना नंबर दिया, मैं कहा आप किसी भी स्कूल में जाके मेरी बात करवाएं, आपका बच्चा एडमिशन हो। अब तो देखें बुक्स फ्री हैं, 20 रुपये फ़ीस है। अगर वो भी अगर कोई दे सकता नहीं दे सकता तो वो भी आप जाके एक्सक्यूज़ करें, वो 20 रुपये भी नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, ना होमवर्क के पैसे हैं, ना आपसे पेपर फंड है, ना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इससे आगे 1500 रुपये वजीफ़ा है बच्चे का महाना, बच्ची हो तो 2000 रुपये, इससे आगे और क्या हो सकता है? जो वजीफ़े वाली कहानी तो मिलता ना मिलता वो तो मामला तो और है ना, लेकिन तालीम मुफ्त है, ये हमें भी पता है कि तालीम मुफ्त है सरकारी इदारों में। बेशक हाँ। तालीम एजुकेशन फ्री है। उसके अलावा आप देखें और भी आपकी अगर आप बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसको और भी मुख्तलिफ वज़ाइफ मिल सकते हैं। एजुकेशन तो वो जो है बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। चाइल्ड लेबर क्यों बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में? पेरेंट्स कितने कसूरवार हैं, गवर्नमेंट कितनी कसूरवार है, और ये उस्ताद लोग कितने कसूरवार हैं जो इन बच्चों को रखते हैं? इसमें मैं कहूँगा कि पेरेंट्स ज़्यादा कसूरवार हैं। जो अब देखें, अगर कोई बच्चा जैसे इनके पास काम करने आ रहा है कोई बच्चा, अपना कोई भी बच्चा, अगर मेरी औलाद होगी कम से कम मुझे भी अफसोस होगा कि मैं उसको यहाँ भेजूँ। सारे भाई बच्चों वाले हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे काम ना करें। इनको चाहिए कि ये अगर चलें ठीक है, अगर वो काम करें तो साथ में अगर उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। देखें बच्चों को एकेडमी भेज दें 2-3 घंटे, चलें काम भी सीखें वो साथ में। कुछ देखिए एजुकेशन तो ज़रूरी है, एजुकेशन होने के लिए वरना समझे कि सारी उम्र अगर ये इस तरह गुजारा करेंगे तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब जो है वो चौकीदार थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, आज हम इस मुकाम पे बैठे हैं। आज वो नहीं है, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको 20-22 साल हो गए। उनकी मेहनत उनकी थी, रंग लाई हम, समर हमें मिला। क्या नाम आपका? रुमान नुमान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुमान भाई क्या कर रहे हैं इधर? काम करता हूँ। आप भी काम करते हैं? क्या काम? मैं अपने चाचू के साथ हूँ। चाचू के साथ? चाचा कौन से हैं आपके? ओ परे पेंजर ला रहे हैं ओ परे नजर आए कहीं? सगे चाचू या वैसे ही चाचू? सगे सगे चाचू। अब्बू के छोटे भाई? नहीं बड़े, नहीं, चाचू छोटे भाई होते हैं, बड़े ताया होते हैं। ये चाचू कहते हैं। अच्छा चलें, ताया है चचा जो भी हैं अब्बू के भाई हैं, ऐसा ही है। कब से काम पे? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, इतवार को आता हूँ। आज वैसे छुट्टियाँ हो गई हैं इसलिए आज तो पी रहे आप, आज भी छुट्टियाँ हो गई हैं। हाथ दिखाएं, दोनों हाथ खोल के दिखाएं। ये लग नहीं रहा कि आप एक दिन आए हो। इतवार को आता हूँ, कल भी आया था। एक दिन वाले हाथ नहीं है, एक दिन में हाथ ऐसे हो जाते हैं? हो जाते हैं हमारे हो जाते हैं। फिर ये बच्चे कितना काम? पता ही नहीं क्या क्या काम कर लेते हो? अभी सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? कितना सीख लिया? क्या क्या पता तो चले कि क्या सीखा है, कुछ सीखा भी है या नहीं? अगला टायर खोल लेता हूँ बस। टायर खोल लेते हो? सिर्फ खोल लेते हो या वापस भी लगाते हो? लगा देता हूँ, खोल लेता हूँ बस। अच्छा, और पंचर वंचर भी लगा लेते हो? नहीं, पंचर खोल लेता, लगाना नहीं आता। अच्छा, यानी थोड़ा थोड़ा तो आ गया ना, शुरू कर लिया आपने। सिर्फ इतवार को आके तो इतना काम नहीं सीखा जा सकता। अब छुट्टियाँ हो गई, अब आया करूँगा रोज़। स्कूल कौन सी क्लास में? 6 में। तो होमवर्क कौन करेगा? पंचर लगाओगे आप तो? कल नहीं आऊँगा ना, कल नहीं आऊँगा, सारा कर लूँगा। क्यों आते हो इधर? कितनी गर्मी है, घर में रहो, पंखे में बैठो, ठंडा पानी पियो, आराम से पढ़ो, एक बड़े से ऑफिसर बनो। और अगर काम सीखना भी है थोड़ा पढ़ लो, फिर काम सीख लेना आप। क्या हाल भाई जी? शुक्र। ठीक है, क्या करते? मैं चिकन का काम करता हूँ। आप यहाँ पे बाइक ठीक कराने आए हैं? जी बिल्कुल, बाइक चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे कितने लाहौर में काम कर रहे हैं? करना पड़ता है जी। आपकी आजकल महंगाई देखो ना कितनी है। महंगाई पे कोई काबू नहीं है। हर घर में जितने अब इंसान है सारे ही कमाएं तो फिर भी पूरे नहीं तो बड़े कमाए ना, इन छोटों ने तो पढ़ना है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे फिर कमा लेंगे। आज सुबह मैं अपने बच्चा 10वीं में है, उसका एक प्रैक्टिकल था, वो दिलवाने गया हूँ। वहाँ 20-25 बच्चे थे। ये स्कूल है लाइन के दूसरी साइड पे, मेट्रो के दूसरी। वहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, 20 बच्चों में से 10 बच्चे तो बिल्कुल सिफारशी हैं। उनका उन्होंने बच्चा आके बताया जी उनको, तो उन्होंने 5 मिनट में फारग कर दिया जी। उनके तो 30 लग गया नंबर, 30 का नंबर का ना। अब बाकी बच्चों का पता नहीं क्या बनना है, कितने लगने हैं कितने नहीं लगने। किसी ने कहा आपको, आपने मान ली उसकी बात, आपने देखा तो नहीं ना? ऐसे तो बच्चों से कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने लिखवाया ही नहीं कुछ से। ये वो पता नहीं अंदाजे से प्रैक्टिकल के नंबर लगा देते हैं। हमें भी अंदाज़ा नहीं है। जो बच्चे प्रैक्टिकल दे के आए हैं, अब तीसरा प्रैक्टिकल है, ऐसे ही हो रहा है। उनको भी अंदाज़ा नहीं है हमारे नंबर कितने लगने हैं। उनको बस इतना अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाना बच्चा सिफारशी आ रहा है जी, उसके 30 ही लगेंगे। ये तो कहानी है। पता ये देखें, टीचर का भी आपने इंटरव्यू किया, इनसे पता। भाई जी ऐसा कुछ है जैसे ये भाई कह रहे हैं, कितनी सिफारिशें आती हैं कि बच्चों के प्रैक्टिकल के नंबर लगा दें? देखें आजकल जो है ना, जो रिसेंटली प्रैक्टिकल हो रहे हैं उनमें 9th क्लास में जो बच्चे के मार्क्स होते हैं ना सब्जेक्ट में, वो बोर्ड की तरफ से लग के आए होते हैं। अब वो निगरान जो ले रहा होता है, इन्विजिलेटर, वो देखता है बच्चे के अगर 60 में से पहले 55 हैं तो वो उसका हक नहीं मारेगा, वो उस हिसाब से उसको यानी अगर आपके पास पहले अच्छे मार्क्स हैं तो वो उसको मजीद अच्छे मार्क्स दे दिए जाएगा। जी ऐसे ही। अब वो बच्चा अगर पहले ख़राब मार्क्स हैं फिर? हाँ, फिर वो देखे ना, उससे वाइवा भी सुनता है। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन बताता है, नहीं सुनाता, तो फिर उस हिसाब से उसकी मर्जी है वो कितने नंबर लगाएगा उसमें। वैसे सिस्टम ये भी गलत है। हो सकता है पहले बेचारे के साथ बीमार हो, कुछ हो गया हो, ना पढ़ा हो और अब वो पढ़ के आया हो। देखिए 10th में तो जो प्रैक्टिकल लेता है उसमें रिटर्न फॉर्म में भी लिखना होता है ना बच्चे ने। अगर वो 10th का अच्छा लिखता है, वाइवा अच्छा देता है, तो डेफिनेटली 9th में उसके मार्क्स बुरे हैं, लेकिन 10th में तो लगेंगे अच्छे नंबर। क्या हाल भाई जी?
ठीक ठाक। ठीक है, आप भी कोई मसला बता रहे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है लेके। मैंने 6 महीने ना बच्चे को स्कूल दाखिल कराया था। ठीक है। कितने बच्चे भाई के? एक बेटा मेरा। एक बेटा है। क्या उम्र होगी? 8 साल का। 8 साल हो गई है। अभी स्कूल जा रहा है वो? नहीं, ये स्कूल अभी मैंने 6 महीने की फ़ीस दिया, गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी दारों का है। उसने बोला जब हमारी टीम आती है ना, वो बच्चे को चेक करती है, 3 माह के लिए ना आपकी फ़ीस माफ़ की जाए, बच्चा फ्री हो जाएगा। ठीक है। मैंने 3 माह भी देखे उसके, फिर मैंने 6 महीने तक मैंने फ़ीसें दी है, 1000 रुपया, 6000 रुपया। कहाँ पर? वे जनरल अस्पताल की बैक साइड। भाई जी, गवर्नमेंट स्कूल तो मुफ्त तालीम है, गवर्नमेंट स्कूल तो मुफ्त तालीम है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसने कहा हमारे दाड़े वाले आन के फिर आप 3 महीने की फ़ीस दें के ना आप, तो फिर बच्चा फ्री हो जाएगा। स्कूल का नाम क्या है, सरकारी या प्राइवेट स्कूल? गली मोहल्ले में वो खुला दाड़ों का स्कूल है, दाड़े का गवर्नमेंट। वो कहते हमारे उसने वो फ्री कर देते हैं बच्चे, गवर्नमेंट ही ये स्कूल है। उसने यही बोला। किताबें भी उसने नगद दी है पैसों की, 1500 की। नहीं भाई जी, फिर गवर्नमेंट स्कूल भेजे ना, वहाँ तो किताबें भी मुफ्त हैं, यूनिफॉर्म भी मिलता है। यही बोला था, गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे आती है पार्टी, वो बच्चे को 3 महीने फीस दो तो फ्री कर दे। चल रहा होगा, वो किसी ट्रस्ट के अंदर चल रहा होगा, हो सकता है। मैंने तस्वीरें भी दी है उसकी बच्चे की, उसने तस्वीरें तो जो पीछे जाएगी, फिर इसका कार्ड बन के आएगा, फिर आपका बच्चा फ्री हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने 6 माह उधर पढ़ाया, फिर मैंने बच्चों को पढ़ना चाहिए या ये काम आपने गुफ्तगू सुनी? पढ़ना चाहिए, जे ऐसे ज़िंदगी नहीं है, काम तो है ही नहीं पाकिस्तान में। काम के अभी आप देखो, काम भी करना है तो पढ़ लिख के काम कर लेना, फिर हुनर सीख लें। जो पढ़ लिख के काम होना वो ये बड़ा काम नहीं होता। पढ़ लिख के काम जो है पखे के नीचे, एक छाँ के नीचे। आप देखना ना, पढ़े जो जिसने काम को जा सकिया जो ऐसे काम कर रहे हैं सड़कों में। ठीक है। दाड़ा उसका कोई साथ नहीं दे रही। जब तरीम से उसके साथ होगी ना, तो किसी दफ्तर में भी लग सकता है, चपरासी लग सकता है वो। ठीक है। किसी भी शोबे में लग सकता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि उन इदारों तक इन बच्चों की आवाज़ पहुंचाई जाए, हालात पहुंचाए जाए, मामलात पहुंचाए जाएं कि किस तरह से चाइल्ड लेबर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। हुकूमती इदारे, लेबर डिपार्टमेंट, जितने कसूरवार वो हैं, उतने ही कसूरवार हमारे पेरेंट्स भी हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं, और उतने ही कसूरवार ये उस्ताद लोग हैं, ये मालिकान हैं जिन्होंने दरवाजे खोल रखे हैं छोटे बच्चों को काम पर रखने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे, आपने गुफ्तगू सुनी है, डांट भी खा लेते हैं, मार भी खा लेते हैं, आगे से उफ नहीं करते, आवाज़ नहीं निकालते, कम पैसे देने पड़ते हैं, ज़्यादा घंटों का काम लिया जाता है, और इस सारी सूरत हाल में इन बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।